नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के स्वाधीनता आंदोलन के नायकों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद जैसे नारों से आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। नेताजी की जीवनी और कठोर त्याग आज भी युवाओं के लिए बेहद ही प्रेरणादायक है। तो आइए अब चलते हैं सबसे बड़ी खबर की ओर। तो हरियाणा बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर आज प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों को लेकर आ रही है। प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेजी से चल रही है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े 3 दिनों तक चंडीगढ़ प्रवास पर रहे। इस अवधि में सीएम, विधायकों और जिलाध्यक्षों से उन्होंने मुलाकात की। चर्चा है कि शुक्रवार को उन्होंने नई दिल्ली में जेजेपी नेता व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की है। करीब 2.25 घंटे चली बैठक में किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालातों और किसान आंदोलन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। सूत्रों के अनुसार भाजपा प्रभारी सुबह 11 बजे दुष्यंत चौटाला से मिलने के लिए पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने ड्राइंग रूम में बैठकर गहन विचार विमर्श किए थे। तावड़े के हरियाणा मामलों में प्रभारी बनने के बाद डिप्टी सीएम के साथ यह पहली बैठक थी। दोनों नेताओं के बीच गठबंधन की भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा हुई थी। नए कृषि कानून को रद्द कराने की मांग को लेकर दिल्ली हरियाणा सिंगू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने सनसनीखेज खुलासा किया है। सिंगू बॉर्डर पर शुक्रवार रात किसानों ने एक संदिग्ध शूटर को पकड़ा है। मीडिया से बात करते हुए उस कथित शूटर ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि 26 जनवरी को कुछ गलत होने पर वो मंच पर बैठे 4 नेताओं को गोली मारने के उसे आदेश दिए गए थे। पकड़े गए शूटर ने दावा किया है कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली में वह गोली चलाकर माहौल खराब करने की साजिश रचने वाला था। किसानों ने जिस संदिग्ध को पकड़ा है उसने बताया कि 23 से 26 जनवरी के बीच किसान नेताओं को गोली मारी जानी थी और महिलाओं का काम लोगों को भड़काना था। शूटर ने कबूल किया है कि उसने जाट आंदोलन में भी माहौल को बिगाड़ने का काम किया है। संदिग्ध ने खुलासा किया कि प्रदर्शनकारी किसान हथियार लेकर जा रहे हैं या नहीं, यह पता लगाने के लिए 2 टीमें गठित की गई थी। शूटर की ओर से बताया गया है कि 26 जनवरी को जब 4 किसान नेता मंच पर बैठे होते उसी वक्त गोली मारने के उसे आदेश दिए गए थे। इसके लिए शूटर को 4 लोगों की तस्वीर भी दी गई थी। शूटर ने बताया कि 19 जनवरी से सिंगू बॉर्डर पर वह रह रहा है। उसने बताया कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली निकालते तो वह किसानों के साथ मिल जाता। अगर प्रदर्शनकारी परेड के साथ निकलते तो हमें उन पर फायर करने के लिए कहा गया था। हरियाणा सरकार ने एक अनोखी पहल की है कि 26 जनवरी तक राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को और निजी विश्वविद्यालयों को तंबाकू मुक्त कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वो सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों में तंबाकू ना बिके और इसी वजह से उन्होंने लोगों को भी जागरूक करने के आदेश जारी किए हैं। सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर एक युवक ने छात्रा को मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजे, वहीं तेजाब डालकर उसे मारने की धमकी तक दे दी। इस बात से लड़की परेशान हो चुकी थी क्योंकि यह सिलसिला 1 साल से चल रहा था। लॉकडाउन की वजह से छात्रा अपने घर पर थी। इस पर उसने अपने परिजनों को यह बात बताई और शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने फेक आईडी की जांच की तो पाया पटना निवासी युवक यह सब कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने अब युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एक छात्रा ने बताया कि वह शहर की एक कॉलोनी में रहने वाली है और देहरादून से बीबीए कर रही है। 1 साल से कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर उसके पास अश्लील मैसेज भेज रहा है। वह कहता है कि वह उस पर तेजाब डाल देगा। इस तरह से वह लगातार उसे परेशान कर रहा था। आरोपी ने छात्रा से 5 से 6 आईडी बनाकर संपर्क किया था। इस शिकायत पर पुलिस ने धारा 354D, 506 और IT एक्ट में केस दर्ज कर दिया है। 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार को हुई 12वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। वहीं किसानों ने कह दिया कि 26 जनवरी को दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। अब किसान आंदोलन के मामले में दिल्ली पुलिस मोर्चा लेगी। गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल 23 जनवरी को है। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर ना सके, इसके लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 35 से 40 कंपनियों को तैनात किया गया है। दिल्ली में प्रवेश करने के लिए सभी 127 मार्ग पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। दिल्ली पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी के मुताबिक 26 जनवरी को कोताही नहीं बरती जाएगी। किसान ट्रैक्टर मार्च दिल्ली से बाहर होता है तो ठीक है, दिल्ली में एंट्री की अनुमति नहीं होगी। इंटेलिजेंस टीम से पता लगाया गया है कि किसान करीब 1.25 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में लाने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस ने पर्याप्त संख्या में हैवी बैरिकेडिंग तैयार किए हैं। इसके लिए करीब 10,000 क्रेन का इंतजाम करना होगा। ये दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पुलिस के पास जो क्रेन है वे ज्यादातर हल्के वाहनों को उठाने के लिए है। प्राइवेट क्रेन मालिकों से संपर्क किया जा रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पास
4000 जवान है, जिन्हें अर्धसैनिक बलों की करीब 3 दर्जन कंपनियां सहयोग करेगी। हिसार के एलिवेटेड रोड का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। नगर निगम की 13 महीने बाद हुई मीटिंग में पहले दिन निगम के अलावा बाकी विभाग के एजेंडा पर चर्चा हुई। जाम से मुक्ति दिलाने, ऑटो, सीवरेज, पानी, सेक्टरों में सफाई, सीवरेज पानी, शिक्षा, मार्केट कमेटी के मुद्दों पर फैसले हुए। एलिवेटेड रोड को B&R अफसरों ने तस्वीर क्लियर कर दी। पार्षद प्रीतम सैनी, पार्षद टीनू जैन, डिप्टी मेयर जयवीर सिंह गुज्जर, पार्षद अमित ग्रोवर, पार्षद कविता केडिया, शालू दीवान व ज्योति महाजन ने ट्रैफिक जाम पर पुलिस को घेरा। मेयर गौतम सरदाना ने कहा कि आप समाधान क्यों नहीं कर पाते। ट्रैफिक SHO शमशेर सिंह ने कहा कि सेक्टर 16, 17 व कैमरी रोड पर 2 ROB का निर्माण चल रहा है। कई एरिया में ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया है, जाम का समाधान होगा। तो ये थी आज की हरियाणा की तमाम खबरें। हरियाणा की तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक हरियाणा के साथ। यह खबर आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। इसी के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को। और मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।